फ़र्क नहीं पड़ता। हम उनके लिए अपना टाइम, अपनी नींद, अपना सब कुछ ख़राब करते हैं। एक ज़हनी तौर पे, मेंटली तौर पे पागल हो चुके होते हैं, लेकिन वो लोग, उनके लिए हम कुछ भी नहीं होते। हम उनके लिए जितना भी कर लें, उनके लिए ज़रा बराबर है, कुछ भी नहीं। मतलब एक वक्त होता है कि हम ये समझते हैं कि अगर ये इंसान चला जाएगा हमारी ज़िंदगी से तो हम रह नहीं सकेंगे, हम मर जाएंगे। ठीक है, एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि हमें ना तो सब्र मिल रहा होता है और ना वो इंसान मिल रहा होता है, और वो वो इंसान है ना अगला, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात का फ़ायदा उठा रहा होता है कि चलो इसको मेरी आदत ऑलरेडी है, ये इंसान मेरे बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि हम उसको इस कदर एहसास दिलवा देते हैं कि हम उसके बगैर नहीं रह सकते। और वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात का फ़ायदा उठाता है कि चलो इसको मेरी आदत है, ये मेरे बगैर नहीं रह सकता। और हम इस कदर पागल होते हैं कि हम इतना इस कदर तक इस हद तक उसे एहसास दिलवाते हैं कि हम जी नहीं रह सकते। बस इसी एहसास की वजह से हम कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में बेकार होते हैं। एक बेकार चीज़ आम सी, हमारी कोई कदर नहीं होती। उनके पीछे हर वक्त भागना, हर वक्त उनको मैसेज करना, हर वक्त कॉल करना, ये चीज़ उनके लिए फिर बेईमानी हो जाती है। हमारी ज़ात उनके लिए बेईमानी हो जाती है। हमारी कोई कदर, कोई इज़्ज़त नहीं होती उनकी नज़रों में। हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़जूल चीज़ के तौर पर वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ कर रहे होते हैं। और हम भी अगर रो कर अपने अल्लाह से सब्र मांगते हैं, और वो बेशक बड़ी ज़ात बेनियाज़ है, वो करने वाली है, बेशक वो सब्र देने वाली है। तो हाँ, एक टाइम आता है कि हमें सब्र भी नहीं मिल रहा होता और ना वो इंसान मिल रहा होता है, और वो इंसान इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा होता है। बस ये एक टाइम पे ये हमें लगता है कि हम इसके बगैर नहीं रह सकते। अगर ये इंसान चला गया तो हमारा क्या होगा, अगर ये सारी ज़िंदगी के लिए मेरे साथ ना रहा तो मेरा क्या होगा, ये होगा। लेकिन वो जो अल्लाह की ज़ात है ना, वो बड़ी बेशक वो बड़ी बेनियाज़ है। बहुत रहम करने वाले इंसान पे, वो इंसान को ऐसा तड़पता हुआ नहीं छोड़ती। ठीक है, इंसान देख सकते हैं तड़पता हुआ, छोड़ सकते हैं, लेकिन वो अल्लाह की ज़ात नहीं छोड़ सकती। फिर एक वक्त आता है कि वो हमें सब्र मिल जाता है। ठीक है, और हमें इस कदर सब्र मिल जाता है कि उस इंसान की ज़ात हमारे लिए होना, जैसे एक टाइम पे हमारी ज़ात अगले इंसान के लिए होना ना होना के बराबर होती है ना, बेईमानी होती है, इसी तरह एक टाइम ऐसा आता है कि अगले इंसान की ज़ात हमारे लिए ऐसी बेईमानी हो जाती है कि वो अगर हो हमारी ज़िंदगी में तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर हो फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बेशक अल्लाह की ज़ात हमें इस कदर सब्र देती है, हमारे सब्र का फल इस कदर हमें मिलता है कि हमें फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तब जाके ये जो सारी गेम है, ये तब जाके शुरू होती है कि तब उस इंसान को हमारी कदर होती है, एहसास होता है, बिल्कुल ज़रूर होती है। ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम किसी के लिए कितना भी कर लें, कुछ इंसान ऐसे बेमुरव्वत होते हैं जिनको एहसास नहीं होना। नहीं, मैं इस बात पे नहीं एग्री करती। मैं इस बात को मानती हूँ कि एहसास होता है, अगले इंसान को ज़रूर होता है। मतलब हमने अगर किसी के लिए कुछ किया है ना, तो कोई ना कोई टाइम ऐसा आएगा जब हम उस इंसान के पीछे भागेंगे ना, उसे बार-बार मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, टाइम की भीख मांगेंगे, मोहब्बत की भीख, कोई भी मतलब चीज़ जो है ना वो खुद नहीं करवाई जा सकती। मोहब्बत है वो भी नहीं करवाई जा सकती, अगर इज़्ज़त है वो भी नहीं करवाई, एहसास, कोई भी चीज़ खुद नहीं करवाई जाती जब तक अगले इंसान के दिल में खुद ब खुद पैदा ना हो जाए। ठीक है, चाहे वो मोहब्बत है, चाहे इज़्ज़त है, चाहे एहसास है, कुछ भी है। ठीक है, तो फिर मतलब एक वक्त ऐसा आता है कि हम बिल्कुल उस इंसान से पीछे हट चुके होते हैं। हम उससे मोहब्बत मांगना छोड़ देते हैं, हम उसे इज़्ज़त मांगना छोड़ देते हैं, उसे एहसास दिलवाना छोड़ देते हैं कि हम उसकी ज़िंदगी में हैं। क्योंकि जब तक हम उसे एहसास दिलवा रहे होते हैं ना कि हम भी तुम्हारी ज़िंदगी में हैं भाई, हमसे भी तुम्हारा राब्ता है भाई, हमारी भी कोई अहमियत है, तुम इस बात पर गौर करो, तब तक वो गौर नहीं इंसान करता। लेकिन जब हम उसे इन चीज़ों का एहसास दिलवाना छोड़ देते हैं ना, हम कहते हैं कि ठीक है, उसे उसके हाल पे छोड़ो, नहीं तो ठीक है, फिर मतलब इतने कॉल्स, मैसेजेस, ये सब करना छोड़ देते हैं ना, फिर उस इंसान को हमारी कदर होती है, उससे पहले नहीं होती। ठीक है, जब हम बिल्कुल उस इंसान को अपने माइंड से, जो हमारा एक माइंड सेट होता है ना कि अगर ये छोड़ेगा तो हम मर जाएंगे, अगर हम इससे दूर जाएंगे तो मेरे साथ क्या होगा, जब हम इस माइंड सेट से एक हट के एक और चीज़ नहीं सोचने लग जाते हैं, यहाँ कहीं और ख़ुद को मसरूफ़ कर लेते हैं, तो तब जाके उस इंसान को हमारी अहमियत का, हमारी कदर का उसे अंदाज़ा होता है कि यार ये इंसान ऐसे क्यों चला गया। क्योंकि कुछ लोग ऐसे बेहिस होते हैं कि वो ये चाहते हैं कि सिर्फ हम उनके पीछे भागते रहें। ठीक है, हम उनसे इज़्ज़त की, प्यार की, मोहब्बत की, एहसास की सिर्फ भीख मांगते रहें, हम उनके पीछे रहें। कुछ लोग ये चाहते हैं। कुछ लोगों का ना मतलब सिर्फ ये माइंड होता है कि ये बस वो हमें इस कदर अज़ियत में देखना पसंद करते हैं। कुछ लोगों की ना ये
हैबिट कह लें, मतलब आदत समझ लें कि उनका ये एक शौक़ होता है, हैबिट होता है कि बस ये हमारे पीछे पीछे भागते रहें, बस और कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम एक साइड पे हो जाते हैं, हम ख़ुद को मसरूफ़ कर लेते हैं, ठीक है, हमें अल्लाह पाक सब्र अता कर देता है, हम उस इंसान के पीछे नहीं भागते, उससे मोहब्बत, एहसास सब कुछ मांगना छोड़ देते हैं, उसके हाल पे छोड़ देते, एक साइड अलग हो जाते हैं, तब जाके उस इंसान को हमारी कदर होती है। फिर वो सोचता है, फिर वो इंसान हमारे पीछे भागता है, ठीक है, कि मतलब वो सिर्फ़ और सिर्फ ये इंसान, वो अगला ये चाहता है कि ये पहले की तरह मेरे पीछे भागे, मुझसे इज़्ज़त, प्यार, एहसास, मतलब मुझसे भीख मांगता रहे वक्त की। सबसे जो आज के दौर में सबसे बड़ी चीज़ है ना, कोई भी इंसान है ना जो सच्चे दिल से किसी इंसान के साथ मुखलिस है, सच्चे दिल से किसी के साथ चल रहा है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ अगले से वक्त चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम वो वक्त मांगना छोड़ देते हैं, फिर उस इंसान को हमारी कदर होती है, और वो इंसान ये चाहता है कि ये इंसान मुड़ के फिर मेरे पास आए और मुझसे वक्त मांगे, क्योंकि वक्त ही सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो लेकिन जब हम ये सब कुछ करना छोड़ देते हैं, फिर उस इंसान के दिल में हमारी कदर, मोहब्बत सब कुछ जागता है, और वो दिल से नहीं सब कुछ जागता, वो सिर्फ इसलिए जागता है कि ये इंसान वापस आए, इसको फिर मेरी आदत हो, फिर ये सब कुछ करे, और फिर मैं इसको उसी अज़ियत में देखूं, ये बस उसी अज़ियत में मुब्तला रहे। बस कुछ इंसान और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका सिर्फ ये माइंड होता है, वो हमें ये देखना चाहते हैं, उनको हमसे कोई मोहब्बत प्यार नहीं होता, और ना ही कोई वो हमें वाकई में वो बदल चुके होते हैं, वो बदल नहीं चुके होते। दरअसल उनका वो एक हैबिट जो होती है ना उनको वो चीज़ तंग करती है। उनका जो शौक़ होता है ना लोगों को अज़ियत में देखना, उनको ऐसे तड़पते देखना, अपने पीछे भागते देखना, उनका वो शौक़ जो है ना वो कहीं ना कहीं साइड पे हो जाता है। फिर उनका वो जो उन्होंने अपना सिर्फ शौक़ पूरा करना होता है, तो वो फिर एक इंसान के पीछे खुद भागेंगे, ठीक है, पहले भी खुद आएंगे, पीछे भागेंगे, टाइम भी देंगे, हर वक्त मैसेजेस, कॉल्स, इज़्ज़त, प्यार, ऐसा सब कुछ देंगे। लेकिन जब अगला इंसान इस हद तक उसकी आदत हो चुकी होगी, उसको मतलब बिल्कुल प्यार की, इज़्ज़त की, वो पुराने वाले टाइम, वो मैसेजेस, वो कॉल्स, हर टाइम की बात, इन चीज़ों की जब आदत हो चुकी होगी ना, तब वो अगला इंसान बदल जाएगा, ठीक है। खुद अगले इंसान को इस साइड पे लेके आएगा, लेकिन जब अगले इंसान को आदत हो जाएगी, फिर वो पीछे हट जाएगा, खुद बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक टाइम आता है, इंसान सब्र मांग के, मतलब अगले इंसान से वक्त मांग के, प्यार मोहब्बत की भीख मांग के थक जाता है। जब वो इंसान पीछे हट जाता है ना, तो फिर वो इंसान जो अगला है ना, वो फिर पीछे आएगा, ठीक है, कि बस ये इंसान पहले की तरह फिर मेरी तरफ आए, फिर मेरी तरफ रुजू करे, इससे फिर मेरी आदत हो, फिर ये प्यार मोहब्बत की मुझसे भीख मांगे, तो मैं इसके साथ फिर से वही सारा सलूक करूं। मतलब इसको मेरी आदत रहनी चाहिए, आदत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और ये अल्लाह का शुक्र है लाख, और अल्लाह जो है ना वो इंसानों पे मेहरबान है। अल्लाह पाक मेहरबान कर, बहुत बड़ी हस्ती है अल्लाह पाक, मेहरबानी करने वाला है। तो वो रब जो है ना, वो बंदे अपने को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देखता, वो सब्र अता कर देता है, ठीक है। तो फिर जो अगला इंसान है ना, उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती, उससे ये हज़म नहीं होती कि ये इंसान आखिर क्यों, ये वही इंसान है ना जो एक टाइम था, ये मेरे बगैर रह नहीं सकता था, मुझसे बात किए बगैर नहीं रहता। फिर कई हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, हम उस इंसान को फ़ोन नहीं करते, कोई मैसेज नहीं करते, लेकिन वो इंसान फिर इस सोच में मुब्तला होता कि आखिर क्यों। ये वही इंसान है जो कहता था मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मैं मर नहीं, हाँ कहता है इंसान, एक वक्त होता है कि हम नहीं रह सकते अगले इंसान के बगैर, और वो इंसान हमें ऐसे तड़पता हुआ छोड़ता है। तो फिर ये सब कुछ बर्दाश्त कर करके तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि हमें सब्र अल्लाह पाक दे देता है, हमें सब्र आ जाता है। तो हम फिर उसे कोई मैसेजेस नहीं करते। ये जो रोज़ का उससे वक्त की भीख मांगना, वो हम रोज़ क्या, हम तो कई हफ्ते महीने गुजर जाते हैं, हम उसे कोई मैसेज नहीं करते, कोई कॉल नहीं करते। मतलब उससे ये टाइम की जो है ना, वो हम टाइम नहीं मांगते, उससे प्यार नहीं मांगते कि मुझसे बात करो, मुझसे ये करो, वो करो, मुझे वक्त दो, मुझसे मोहब्बत करो। मतलब ये चीज़ें मांगना छोड़ देते हैं ना, तो फिर उस इंसान के माइंड में ये बात जाती है कि आखिर ये वही है ना, क्यों? क्योंकि हम एक टाइम पे ऐसे होते हैं, हम इस कदर पागल होते हैं कि हम उसको से ये सब कुछ मांगते हैं, ठीक है। तो बस कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, और कुछ लोग तो जो ये तो वो लोग होते हैं ना जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस कदर घटिया तरीन के मुनाफिक होते हैं ना, एक आला किस्म के मुनाफिक समझ लें उनको, कि वो हमारे मुंह पे बैठेंगे तो हमारे ही होंगे। मतलब हमें वो इस चीज़ का एहसास भी नहीं होने देंगे कि किस कदर इनके अंदर हमारी तरफ, हमारे लिए जहर भरा हुआ है, किस कदर ये ज़बान जो है इनकी मीठी है, दिल में किस कदर मुनाफिक है।
मुनाफ़क़त भरी हुई है, किस कदर ज़हर भरी हुई है, वो हमें इस बात का एहसास ही नहीं होने देंगे। इस कदर वो प्यारे मीठे बन के हमसे बातें करेंगे कि हमें इस बात का बिल्कुल इल्म ही नहीं होगा। हम समझेंगे ही नहीं कि यार ये बंदा इस भला ऐसे भी हमारे साथ कर सकता है। नहीं, हम ये बंदा नहीं हमारे साथ कर सकता, क्योंकि वो इस कदर वो उनकी शहद भरा होता है ज़बानों में और दिल में इस कदर मुनाफ़क़त भरी होती है ना। हमें तो उसकी वो जो ज़बान में बोलेगा वही बात समझ आएगी ना, तो हमें उसकी ज़बान की समझ आएगी, तो वो फिर हम ऐसे ही समझेंगे कि लो जी ये तो बंदा बड़ा हमारे साथ मुखलिस है, तो ये वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कोई किसी का भी नहीं होता। आप इस बात को ना जो है ये समझ लें कि आज के दौर में कोई किसी का भी नहीं है। जिसके मुंह पे बैठेंगे वो उसके बन जाएंगे, ठीक है। हम अगर कुछ लोगों के साथ मिल के कर रहे हैं कि ये इस इंसान के साथ, अगर हमारे कुछ अजीज़ ऐसे होते हैं कि हम समझते हैं कि इसकी अगले इंसान के साथ नहीं बन रही तो मैं भी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। हम अगले इंसान के पीछे लग के दूसरे इंसान से ख़राब कर लेते हैं, अपनी बिगाड़ लेते हैं, लेकिन वो इंसान जो है ना, ज़रा सी मौका मिलने की देर है, वो इंसान उसके अगले इंसान के साथ फिर वैसे का वैसा हो जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमारी मतलब कोई कदर, कोई वैल्यू, कोई कुछ ज़ीरो हो जाती है अगले इंसान की नज़र में भी और उस इंसान की नज़र में भी। वो लोग हमारे साथ इस कदर हमारे आगे जी जी करेंगे, हमारे साथ ऐसे मुखलिसी दिखाएंगे कि इन जैसा मुखलिस तो हमारी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम दूसरी साइड पे जाएंगे, वो लोग इस कदर हमारे साथ वो मुनाफ़क़त करेंगे, इस कदर वो दोगलापन करेंगे कि हमें हमारी जो वो मुखलिसी है ना वो भी देखती रह जाएगी कि हैं मैंने ऐसे किया था इसके साथ, इतना मैं तो मुखलिस था तो इसने मेरे साथ ऐसे किया। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं। तो बस यही है कि ये जो दुनिया है ना, ये चलती रहती है मतलब कहीं ना कहीं। और कुछ लोग जो है ना हमारी अगर कुछ बिगाड़ भी लेना, तो मैं कहती हूँ हमें सब्र करना चाहिए। हमें मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब उसे बदला नहीं लेना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए और सब्र करना चाहिए। वो जो अल्लाह की ज़ात है ना, वो बड़ा ही रहम करने वाला, बड़ा इंसाफ करने वाला वो रब है। वो अल्लाह के साथ बड़ी रहम करने वाली है। अब कुछ बंदे होते हैं मतलब जिनको हम बंदों को कुछ बातें करते हैं, हमें अगर कोई लोग कहता है ना बुरा भला बोले, गलत बात करे, गाली गलौज करे, तो हमें वक्ती गुस्सा आता है। अगर गुस्सा आता है लेकिन हमें आगे से बोलना नहीं चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए, सब्र करना चाहिए, उस ज़ात पे भरोसा करना चाहिए। और एक वक्त आता है जब लोग जो हमें बातें करते हैं ना, वो भी भूल चुके होते हैं कि हमने इन्हें क्या कहा था, और हम जो है हम भी भूल जाते हैं कि इन्होंने हमें क्या कहा था। हम मतलब ऐसे हमारी कुछ लोगों में सुलह हो जाती है, इस तरह हो जाते हैं कि हमें वो सब कुछ भूल जा चुके होते हैं, ठीक है। खैर बातें तो भूलती नहीं हैं, ना करने वाले को ना सुनने वाले को, लेकिन हम खुद मतलब ना इस उनको भुलाना चाहते हैं। हम ऐसे शो करवाते हैं कि जैसे हम भूल गए सब कुछ सेट हो चुका है। लेकिन वो जो अल्लाह की ज़ात है ना, वो नहीं भूलती, वो बेहतर इंसाफ करने वाले, वो कहीं ना कहीं याद रखती है, वो इंसाफ करती है। हम किसी के साथ अगर ऐसा करते हैं तो हमारे साथ ज़रूर होता है। ये दुनिया मकाफ़ाती अमल है, होता तो ज़रूर है हमारे साथ, ठीक है। हम जो मर्ज़ी कर लें, जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, जितने मर्ज़ी साल गुजर जाए, महीने गुजर जाएँ, लेकिन वो अल्लाह की जो ज़ात है ना, वो बात नहीं बोलती। उस ज़ात को हर चीज़ याद है, वो बेहतर इंसाफ करने वाली। अगर कोई इंसान है ना तो वो इंसाफ नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह की ज़ात बेहतर इंसाफ करने वाली, वो ज़रूर इंसाफ करती है। तो बस हमें जो है ना अल्लाह पाक हम सबको हदायत ही दे, और अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे, और अल्लाह पाक सब से बचाए, ये दोगलेपन से, मुनाफ़क़त से और इन सब चीज़ों से बचाए। हमें किसी भी इंसान की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी चाहिए, और ना ही इस कदर किसी इंसान को हमें अज़ियत में मुब्तला होना चाहिए। अल्लाह पाक इन सब चीज़ों से हम सबको हिदायत दे, और अल्लाह पाक सबकी जो है ना वो नसीब अच्छे करे। तो बस अल्लाह हर एक की ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, अल्लाह पाक हर एक को खुश रखे। तो चलें जी, आज के इस टॉपिक को यहीं पे बंद करते हैं, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।